कभी सोचा है कि एक जासूस दुश्मन के इलाके में कैसे काम करता है? आज हम बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर धुरंधर की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। रणवीर सिंह ने इसमें एक ऐसा ही किरदार निभाया है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि धोखे, रणनीति और देशभक्ति की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये धुरंधर मूवी वाकई में एक प्योर सिनेमा है। बीएनएन रिव्यू का ये कहना बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन प्योर सिनेमा का मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब है एक ऐसी कहानी जो शुरू से आखिर तक आपको अपनी सीट से हिलने ना दे। तो चलिए देखते हैं कि धुरंधर की कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। कहानी की चिंगारी न असल घटनाओं से जलती है। साल 1999 कंधार, एक भारतीय विमान का अपहरण होता है और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर साल 2001 दिल्ली, भारतीय लोकतंत्र के दिल यानी संसद पर हमला होता है। सब जानते थे कि इसके पीछे कौन है, पर पूरी दुनिया चुप थी। भारत बिल्कुल अकेला खड़ा था और जब पानी सर से ऊपर चला गया तब एक गुप्त मिशन ने जन्म लिया। और इसी आग से पैदा हुआ मिशन धुरंधर। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, नहीं, ये भारत का सबसे साहसी और गुप्त मिशन था। मकसद, दुश्मन के घर में घुसकर उसे अंदर से तोड़ना, एक ऐसा जवाब देना जिसकी गूंज सिर्फ दीवारों के अंदर ही सुनाई दे। और अब शुरू होता है कहानी का पहला अध्याय, घुसपैठ। मिशन का पहला कदम ही सबसे ज्यादा खतरनाक था। हमारा एजेंट एक नई पहचान लेकर कराची की गलियों में उतरता है, एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर बस खतरा ही खतरा है। तो मिलिए हमजा अली से, जिसका किरदार निभाया है रणवीर सिंह ने। ऊपर से देखने पर वो बलूचिस्तान का एक विद्रोही लगता है, लेकिन असल में वो एक भारतीय जासूस है। ये पहचान कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। बलोच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सरकार के बीच की दुश्मनी उसके लिए सबसे बड़ा हथियार और सबसे अच्छी ढाल दोनों थी। हमजा का पहला पड़ाव था लियारी टाउन। ये सिर्फ एक इलाका नहीं, बल्कि सत्ता का एक अखाड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 3 बादशाह हैं। एक तरफ है रहमान डकैत, जो अपने लोगों का हीरो है, तो दूसरी तरफ है उसका दुश्मन बाबू डकैत और उसका साथी अरशद पप्पू। इस खतरनाक खेल में हमजा को किसी एक का साथ चुनना था, और कहते हैं ना, जिसने लियारी जीता उसने पाकिस्तान जीता। अब कहानी दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, भरोसे और धोखे का खेल। हमजा को सबसे शक्तिशाली गैंग में अपनी जगह बनानी थी, लेकिन यहां भरोसा जीतने का मतलब था अपनी जान दांव पर लगाना। एक गलत कदम और खेल खत्म। हमजा का प्लान जितना खतरनाक था, उतना ही शानदार भी। उसे खबर मिलती है कि रहमान डकैत के बेटे पर हमला होने वाला है। तो उसका प्लान क्या था? खुद को खतरे के बीच में डालना, एक वेटर के भेस में शादी में घुसना, हमले के वक्त हीरो बनना और डॉन का भरोसा जीत लेना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। हमला हुआ और रहमान का बड़ा बेटा मारा गया। मिशन जैसे नाकाम होता दिख रहा था, पर एक अच्छा एजेंट हमेशा एक कदम आगे की सोचता है। हमजा ने छोटे बेटे को बचा लिया और इस ट्रेजेडी को भी अपने फायदे में बदल लिया, और इसी तरह उसने रहमान का भरोसा भी जीत लिया। और यहीं पर, बस इसी मोड़ पर, हमजा एक जासूस से एक रणनीतिकार बन जाता है। रहमान के गैंग बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन हमजा ने उन्हें उकसाया। उसने कहा, इंतजार कमजोर लोग करते हैं, हमला करो और अभी करो। उसकी सलाह ने न सिर्फ दुश्मन को खत्म किया, बल्कि हमजा को रहमान का सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी बना दिया। पर खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। अब मैदान में और भी बड़े खिलाड़ी उतरते हैं। एक भ्रष्ट नेता, एक चालाक आईएसआई एजेंट और एक ईमानदार पुलिस वाला। हर किसी का अपना अपना एजेंडा है। हमजा अब सिर्फ एक गैंग में नहीं, बल्कि एक मकड़ी के जाल में फंस चुका था। और यहीं पर मिशन का असली मकसद सामने आता है। आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल का प्लान सिर्फ रहमान को इस्तेमाल करना नहीं था, उसका प्लान था भारत को दहलाना। रहमान के जरिए खरीदे गए हथियारों से भारत पर एक बहुत बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी, और हमजा इस साजिश के ठीक बीच में था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर, एंड गेम, जहां सारी साजिशें, धोखे और बदले की कहानियां अपने अंजाम तक पहुंचती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असली दुश्मन आखिर है कौन? क्या वो है जो सामने दिखता है, या फिर कोई और जो पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल खेल रहा है? और यहां हमजा अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव खेलता है। वो दुश्मन के दुश्मनों से हाथ मिला लेता है, अपने ही बॉस को खत्म करने के लिए।
अब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि उसका मिशन किसी गैंग में शामिल होना नहीं था, बल्कि इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना था। और फिर आती है वो काली तारीख 26/11/2008। मेजर इकबाल का शैतानी प्लान हकीकत बन जाता है। मुंबई जल रही थी और हजारों मील दूर हमजा को एहसास होता है कि वो नाकाम हो गया है। उसने जानकारी भेजी थी, उसने चेतावनी भी दी थी, लेकिन फिर भी हमले हुए। ये नाकामी उसे अंदर तक तोड़ देती है, पर इसी राख से एक नया संकल्प जन्म लेता है। अब वो किसी के आदेश का इंतजार नहीं करेगा, वो इस पूरे नेटवर्क को खुद खत्म करेगा, चाहे फिर उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हमजा का आखिरी प्लान बेहद शातिर और क्रूर था। वो रहमान को एसपी चौधरी के जाल में फंसवाता है, फिर ये पक्का करता है कि रहमान को गोली लगे पर वो तुरंत न मरे। इसके बाद वो सबके सामने मरते हुए रहमान को बचाने का नाटक करता है, उसे अस्पताल ले जाता है और एसपी चौधरी पर हत्या का आरोप लगा देता है। बस इस एक चाल से वो गैंग और जनता दोनों की नजरों में हीरो बन जाता है और रहमान के पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। तो कौन था ये धुरंधर? फिल्म के अंत में पर्दा उठता है। उसका असली नाम था जसकीरत सिंह रांगी, एक ऐसा आदमी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मौत की सजा पाया एक कैदी जिसे देश ने सेवा का एक आखिरी मौका दिया था और उसने उस मौके को इतिहास में बदल दिया। फिल्म इस लाइन पर खत्म होती है, ये मूवी तो खत्म है, पर इस मूवी की कहानी नहीं। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब जब धुरंधर खुद सत्ता के शिखर पे है, तो सवाल ये है, क्या वो सिस्टम को बदलेगा या सिस्टम उसे बदल देगा? कहानी अभी बाकी है।